Good morning, everyone. I hope you are doing well. By the way, my name is Imran. I am business consultant authorized from बड़ा बिजनेस बाय डॉक्टर विवेक विनोद सर कंपनी। आज हम बात करेंगे मिस्टर अश्वनी अरोड़ा सर के बारे में। हु इज मिस्टर अश्वनी अरोड़ा? कौन है ये? शायद आपने नाम सुना होगा दावत राइस के बारे में। दावत राइस, बिरयानी राइस, जो अमिताभ बच्चन सर टीवी पर ऐड देते हैं, आपने देखा भी होगा और अपने घर में बिरयानी लाए भी होंगे। एलटी फूड लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर अश्वनी अरोड़ा सर हैं और साथ ही साथ में बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर भी हैं। मिस्टर अश्वनी अरोड़ा सर का मानना है कि अगर आप अपने बिजनेस में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत कम है और कस्टमर ऑब्जेक्शन भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे क्रेडिट में माल मांगता है और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा मांगता है। अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। वो है कि आपको अपने प्रोडक्ट का एक पावरफुल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, एक ठोस पावरफुल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। जब आप कुछ इस तरह का काम करते हैं, अपना पावरफुल ब्रांड बिल्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो ये सारे प्रॉब्लम यूं ही चुटकियों में निकल जाते हैं। जब आपका नाम हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो ये सारे ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। कुछ लेसन्स है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि वो हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर रह चुके हैं और है भी अभी, तो उनके बारे में बहुत कुछ मैं जानता हूँ और हम लोगों को लर्निंग भी मिलती है उनसे। तो नंबर 1, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी बिजनेस है, आप वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको जो पुराना जो बिजनेस मेथड है, जो पुराना जो बिजनेस करने का तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका जिसको कहते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और नए तरीके, नए मेथड्स, स्ट्रेटजीज आपको अपनाने पड़ेंगे अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि दौर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, लोगों का परचेजिंग करने का तरीका भी बदल रहा है। आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए आपको वो पुराना तरीका, वो पुराना मेथड्स लेकर नहीं चलना है। आपको नए नए आइडियाज़, नए नए टेक्निक, नए नए स्ट्रेटजीज आपको अपनाने पड़ेंगे अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तभी आप मार्केट में टिक सकते हैं और कॉम्पिटिटर से आप कंपटीशन कर सकते हैं। दूसरा नंबर है लेसन कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, बिजनेस है, उसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से क्या होगा? देखिए, शुरुआती टाइम में आपको ये दिक्कत आएंगी, दुश्वारी आएंगी, कुछ परेशानियां हो सकती हैं आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, लेकिन आपको डायरेक्ट एकदम चेक कर आपको सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्ड करने से आपको बहुत सारा टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स मतलब कि बच जाता है आपका, और आपका ह्यूमन कॉस्ट भी बच जाता है। ठीक है, इसमें आपका तेज़ी से ग्रोथ होता है। कुछ दुश्वारी आएंगी, लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर विवेक विनोद सर अपने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में कह चुके हैं, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा कर जाएगा। आप एक को बुलाएं, दूसरे को बुलाएं, तीसरे को बुलाएं, आज जिसका आइडिया सबसे अच्छा लगे आपको उसके साथ में जाना चाहिए। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका कुछ भी प्रोडक्ट है, वैसा भी बिजनेस है, आपको उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो है आपको डिज़ाइन करना है। अगर कुछ फूड से रिलेटेड है, कमोडिटी से रिलेटेड है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आपको ऐसे हिसाब से डिज़ाइन करना है कि जैसे कि अगर फैमिली है, तो फैमिली वाला अगर कोई प्रोडक्ट है, तो आपको देखना है कि एक फैमिली में कितने लोग हैं। 10 लोग हैं, तो उसमें कितना रिक्वायरमेंट है, कितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है। अगर 5 लोग हैं तो कितना का रिक्वायरमेंट है। अगर 2 लोग हैं सिर्फ, तो कितना का रिक्वायरमेंट है।
तो ये चीज़ को आपको नज़र में रखना है कि ताकि हर कोई आपका कंज्यूमर बन सके। इसमें आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी। अगर आप नीचे तबके के लोगों को अगर टारगेट करते हैं, हाई लेवल के लोगों को तो हर कोई टारगेट करता है, लेकिन आप नीचे तबके के लोगों को अगर टारगेट करते हैं तो आपको जे कर ग्रोथ मिलता है। ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में गरीब लोग ही ज़्यादा हैं। तो ऐसा आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है कि आप भले ही आपका प्रोडक्ट महंगा हो, लेकिन छोटे से छोटी क्वांटिटी में उनको टेस्ट करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, उनको देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए भी वो ले सकें, अफोर्ड कर सकें। ये थर्ड लेसन। तो ये मिस्टर आसमानी अरोड़ा सर का अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने ज़ुबान से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे कि वो प्रोफेसर हैं बड़ा बिजनेस में। अगर इसी तरह का आप लर्निंग, इसी तरह का स्ट्रेटजी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटा मोटा एक लेसन है जो एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताया है, और इसी तरह का बहुत सारा है, हर एक फील्ड से रिलेटेड है। 85 प्लस बिलियनर प्रोफेसर हैं इस तरह के, जो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के नहीं है, बल्कि उनका खुद का अपना $1 बिलियन का अरबपति खरबपति लोग हैं, जिन्होंने अपने हमारे साथ में एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। और अगर इस तरह का अगर आप लर्निंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, देखिए आप कहेंगे कि मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। सही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दौर जिस तरह से बदल रहा है, हर चीज़ बदल रहा है, साथ ही साथ में काम करने का तरीका लोगों का बदल रहा है, सेल करने का तरीका बदल रहा है। तो आपको वो ट्रेडिशनल तरीका को चेंज करना है, नए नए आइडियाज़ आपको सीखना है। तो वो कहाँ से सीखेंगे आप? जब तक कोई आपका कॉम्पिटिटर आपका करेगा, आप जब करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा, फिर वो कहीं और निकल जाएगा, आप उसी को फॉलो करते रहेंगे। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पर आप एडवांस लर्निंग ले सकें, एडवांस स्ट्रेटजी सीख सकें। अगर ऐसा कोई पेंडेमिक, अभी तो ये कोरोना का ये जो है पेंडेमिक गया, लगभग चल ही गया है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी सिचुएशन अगर आ जाए तो उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, ये चीज़ का तैयारी आपको पहले से करके रखना है। ठीक है? तो अगर आप इस तरह का लर्निंग और इस तरह का एक्सपीरियंस अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे बड़ा बिजनेस का मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने का 2 तरीका है, 2 वे से आप मेंबर बन सकते हैं हमारे साथ में। एक है BCP और दूसरा है IBC। BCP वो है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, जो बिजनेसमैन स्टूडेंट के लिए है, जो सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। माने कि स्टूडेंट है, अगर वो अपना तैयारी करना चाहता है बिजनेस के लिए तो वो उनके लिए है। और बिजनेसमैन के लिए, जिनको अपना खुद का बिजनेस करना है और उनको सिर्फ लर्निंग लेना सीखना है, उनके लिए। लेकिन IBC एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें आपको वो सारा लर्निंग जो फ्यूचर में भी आने वाले हैं और फ्यूचर में जितना भी बदलाव होगा उस हिसाब से नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं, नए नए आइडियाज़ लॉन्च होने वाले हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से, वो सारे आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ में IBC का बेनिफिट क्या है? IBC का वैसे फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, स्वतंत्र रूप से आप जो है आज़ाद हैं और अपना एक कंसल्टेंट आपको चलाना है। आप खुद का कंसल्टेंट हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कुछ बिजनेस है, उसके अलावा आपके पास में टाइम है कुछ, तो लर्निंग तो हो ही रही है, साथ में अर्निंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा खासा मोटा अर्निंग कर सकते हैं इसमें से। आप कुछ घंटा 2 घंटा टाइम निकाल दिए, और इसमें करना क्या होगा? इसमें करना कुछ भी नहीं है। जो आप लर्निंग ले रहे हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं बड़ा बिजनेस से, उसको सिर्फ आगे शेयर करना है, आगे लोगों को बताना है, प्रमोट करना है, बस इतना ही सा काम। और सिर्फ इतना ही सा काम के लिए आपको एक मोटा कमीशन मिल सकता है, वो भी लाखों में। तो है ना फायदे की बात।
तो अगर इस तरह का बेनिफिट्स का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं आप। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा जो मैंने मिस्टर अश्वनी अरोड़ा सर के द्वारा जो उनका जो लर्निंग है, जो उनका जो मैंने एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव अ नाइस डे।